इसके पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे दोस्तों। अब इसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको दूसरे बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। बोला क्या गया था, इसमें स्टार कनेक्टेड लोड है। इस क्वेश्चन में बोला गया था स्टार कनेक्टेड लोड है। अब इसमें लाइन वोल्टेज दिया है, इसको ध्यान से देखना है। इन्होंने फेज़ वोल्टेज नहीं दिया था, लाइन वोल्टेज दिया था। यहाँ पर बहुत बहुत लोगों ने गलती की हो सकती है। इसको फेज़ वोल्टेज में कन्वर्ट करो। इसका जो करंट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो फेज़ वोल्टेज डिवाइड बाई पर फेज़ का इम्पीडेंस होगा, वो निकलेगा। उसकी वैल्यू ये मिली, ये हमारा पर फेज़ करंट है। पावर भी पूछी थी उन्होंने पर फेज़ की, ना कि तीनों फेज़ की। तो पर फेज़ पावर करेंगे तो आई फेज़ का स्क्वायर इंटू 4 ओम, 4 ओम के अक्रॉस ही पावर लॉस होगा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हो सकता है किसी ने मल्टीप्लाई विथ 3 कर दिया हो, तो जिससे आंसर गलत आएगा। 3 नहीं करना है, पर फेज़ पावर पूछी गई थी। तो 3072 वॉट इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में एक वेस्टर्न ब्रिज जैसा सर्किट दिया गया था, जिसमें XC बाई आर की वैल्यू 1 दी गई थी। इसमें दो आंसर है, एक 5 वोल्ट भी है। पहले 5 वोल्ट आंसर आया था, फिर उन्होंने 0 वोल्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि 5 वोल्ट इसका सही होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा मुझे। अगर 0 है तो क्यों 0 है, अगर 5 है तो आप देखिए इसमें कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, तो V यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस VA आएगा, इस रिएक्टेंस के अक्रॉस VB आएगा। और VA इज इक्वल टू, इसमें सिंपली हम 10 इंटू R/2R करके वोल्टेज डिवीज़न से हम 5 एंगल 0 निकाल देंगे। इसमें VB निकालेंगे तो सिंपल वही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये -XC डिवाइड बाई R माइनस JXC करेंगे, तो वो आएगा √2R स्क्वायर रूट ऑफ -45। यहाँ पे XC की वैल्यू R के बराबर है, यहाँ पर ये बोला गया है XC की वैल्यू R के बराबर है। तो ये इसका आंसर ये आएगा, VA और VB हमें मिल गए। अब VA माइनस VB कर देंगे सिंपल से, तो उसके मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो 5 वोल्ट मिलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिएगा। अब अगर इसकी वैल्यू JXC माइनस JXC डिवाइड बाई R की वैल्यू 1 होती तो 0 आता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ XC बाई R की वैल्यू 1 दी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि 5 वोल्ट आना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। अभी एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट दिया गया था, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स दिया गया था, और ये I1 और I2 की वैल्यू बतानी थी। इस नोड का वोल्टेज अगर मैं निकाल लूँ तो मैं ये I1 और I2 दोनों को बता सकता हूँ। तो इस नोड पर अगर मैं KCL अप्लाई करूँगा तो V माइनस 120 डिवाइड बाई 10, V डिवाइड बाई 50 विच इज़ इक्वल टू 6 ओम, 6 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से मैं V की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी 150 वोल्ट। अब यहाँ का करंट निकालना है तो हायर वोल्टेज माइनस लोअर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाई 10 ओम। 150 माइनस 120 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आएगा 3 एम्पियर। सिमिलरली 150 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो आएगा 3 एम्पियर, यानी दोनों आंसर 3 एम्पियर आएंगे। अगला क्वेश्चन में बोला गया है करंट सोर्स इन्वर्टर है विद कैपेसिटिव लोड, और आपको बोला गया है कि आउटपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो कैसी आएगी। तो इन जो इसके आउटपुट करंट है वो स्क्वायर वेव आएगा। एक्चुअल में वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में ये वोल्टेज की एक्सप्रेशन होती है, बट करंट सोर्स इन्वर्टर में ये करंट की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अब हमें वी आउटपुट निकालना है तो हमें सिंपल से इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे स्क्वायर वेव का, तो हमें ट्रायंगुलर वेव मिल जाएगा, ठीक है। इस करंट सोर्स इन्वर्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद करने जैसी है कि इसमें जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद GSCCL में पूछा गया था 2020 में, अब याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है, GS दिया है, HS की वैल्यू 1 है। बोला गया है कि बताओ स्टेबल सिस्टम के लिए K की क्या रेंज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 कर GSHS की वैल्यू ये दी हुई है। इसमें अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये S⁻³ प्लस 6x स्क्वायर S² प्लस 5s प्लस K इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। ये सिंपल सी हम जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, 165K00 यहाँ पर आएगा 5 इंटू 6 माइनस K डिवाइडेड बाई 6 0, और ये K यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टेबिलिटी के लिए सारे टर्म जो पहली कॉलम में वो पॉजिटिव होने चाहिए, यानी K भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 30 माइनस K डिवाइड बाई 6 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वही यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ से हमें रेंज मिल जाएगी K की, जो लेस देन 30 और ग्रेटर देन 0 है। अगला क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि दो आइगन वैल्यूज़ के सम बराबर ट्रेस है। यहाँ पर कंसेप्ट हमें ये पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है। बोला गया है कि दो आइगन वैल्यूज़ का सम करने पर ही हमें ट्रेस मिल जा रहा है। यहाँ से ही पता चल रहा है कि तीसरी आइगन वैल्यू की वैल्यू 0 होगी, तभी ऐसा हो रहा है।
अब तीसरी की वैल्यू 0 है तो तीनों आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो दिखने में काफ़ी भयानक सा दिख रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन उतना ही आसान है दोस्तों। बोला क्या गया है कि 4 बस का एक सिस्टम दिया गया है जिसका एक वाई बस मैट्रिक्स आपको दिया था 4x4 का। बोला गया था बस 1 और 2 के बीच में अगर मैं एक और लाइन लगाए जिसका रिएक्टेंस की वैल्यू 2 - j6 हो तो न्यू जो वाई बस होगा वो क्या बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 और 2 के बीच में लगा रहे हो तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कौन से पैरामीटर्स होंगे जो बदले जाएंगे, यानी y11 की वैल्यू चेंज होगी, y22 की वैल्यू चेंज होगी और y12 जो पहले 0 होगा वो अब कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। y11 की ओल्ड वैल्यू 1 - j3 दिया था, और न्यू वैल्यू क्या आएगी, तो ये एक जो टर्म जो आई है इसका एडमिटेंस वो हम ऐड कर देंगे तो वो ये बन जाएगा। सिमिलरली y22 ओल्ड की वैल्यू जो थी, जो इन दोनों के एडमिटेंस का सम था, उसमें अब ये एक और ऐड हो जाएगी, ये 1 2 लाइन, तो उसको भी ऐड कर दिया जाएगा तो वो ये बन जाएगा। y12 जो है उसमें ये जो लाइन का एडमिटेंस है वही लेंगे बट नेगेटिव करके लेंगे, क्योंकि वो ट्रांसफ़र एडमिटेंस को हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये एक यहाँ पर गलती हो सकती थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको माइनस ऑफ y12 जो दिया गया है वो लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया है 4 पोल का मशीन है, 50 हर्ट्ज स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर, रोटर का रेजिस्टेंस 0.2 ओम दिया गया है, रोटर की स्पीड 1425 आरपीएम से हम अगर 1200 आरपीएम पे करने चाहते हैं इसकी, तो रोटर में कितना रेजिस्टेंस इंसर्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही क्वेश्चन शायद गेट 2021 में पूछा गया, आप उसको भी जाकर चेक कीजिए। इस स्पीड से हम इसकी स्लिप निकाल सकते हैं ns - nr/ns करके, और इस जो न्यू स्पीड है उससे हम इसकी स्लिप निकाल सकते हैं ns - nr/ns करके। ठीक है, अब इंडक्शन मशीन में जो फार्मूला होता है वो 3/ωs × v² × s/r2 होता है। ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है, ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, इसमें हमने स्टेटर पैरामीटर्स को नेगलेक्ट किया है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फार्मूला काम कर जाता है। बोला गया है टॉर्क कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो हम वो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशंस लगा सकते हैं, S1/R1 = S2/R2 करके। दो स्लिप्स हमें पता है, ओल्ड रेजिस्टेंस पता है, तो हम न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर भी लोग गलती कर देते हैं, न्यू रेजिस्टेंस जैसे ही देखा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली 0.8 ऑप्शन में देखा और टिक कर दिया, जबकि ये 0.8 में जो ओल्ड रेजिस्टेंस है वो भी गिवन है, तो इसमें से हम ओल्ड रेजिस्टेंस को हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी 0.6 ओम वो जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने ऐड किया है, सो दैट इसकी स्पीड को हम 1200 पे ला सकें। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक नेटवर्क थियरी दी है, ये थोड़ा मैंने हौच पौच कर दिया है, बट आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ ये IX दिया गया था, बाकी ये नहीं दिया गया था और ये नहीं किया था। आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठिएगा, इसका IX दिया गया है, आपको बोला गया है कि 9 ओम में से करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर ये IX करंट इस 6 ओम में आ रहा है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया 6IX, वही वोल्टेज ये 9 ओम के अक्रॉस है, यानी 6IX डिवाइड बाई 9 करूँगा तो वही 9 ओम का करंट मिल जाएगा। 9 ओम का करंट तो मिल गया, लेकिन हमको अब IX की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इस करंट को इस करंट के साथ ऐड करेंगे तो हमको ये यहाँ से सोर्स का करंट मिल जाएगा। ये करंट जैसे मिला, अब हम यहाँ पर लूप में KVL लगा देंगे। KVL लगाएंगे +20 - 4 × 1.66 IX + 6IX - 6IX, ये KVL आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें IX की वैल्यू 3 मिल जाएगी। जल्दबाजी में लोग ये कर सकते हैं, 3 ऑप्शन में होगा तो लोग IX निकालते के साथ 3 देखेंगे और वो टिक कर देंगे, जबकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। IX निकालने के लिए नहीं बोला गया था, बोला गया था 9 ओम से करंट निकालना है, तो 6 × IX डिवाइड बाई 9 कर दोगे तो आपको 2 एम्पियर आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन पर। रेजिस्टेंस की वैल्यू 3% दी हुई गई थी और रिएक्टेंस की वैल्यू 6% दी गई थी। वोल्टेज रेगुलेशन फुल लोड पे निकालना था, हो सकता है ये हाफ लोड पे भी पूछ सकता था वो, लेकिन उन्होंने फुल लोड पे पूछा था, तो R × cos ∅ ± X × sin ∅। प्लस की वैल्यू लेने हम जब लैगिंग लोड लिया हुआ हो और माइनस लेंगे जब लीडिंग लोड दिया हुआ हो, तो इसमें ये परसेंटेज में 3 और 6 की वैल्यू मैं परसेंटेज में रख रहा हूँ, तो फाइनल आंसर भी परसेंटेज में मिल जाएगा। cos ∅ की वैल्यू 0.8 दी गई थी और sin ∅ 0.6 होगा, और यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगी। अब अगर ये हो सकता है ये पूछ देता कि अगर हाफ लोड पे बताओ तो क्या करते, तो अगर ऐसा होता हाफ लोड पूछ देता तो यहाँ पर एक x भी ले लीजिए,
ये जो x है वो लोडिंग दिखा रहा है। अगर हाफ लोड पे बोला गया होता तो यहाँ पर हम हाफ कर देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ था, ये एक बस दिए हुए, दो बस के बीच में एक ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, प्राइमरी है स्टार ग्राउंडेड और सेकेंडरी है डेल्टा। आपको पूछा गया था उसका ज़ीरो इम्पीडेंस डायग्राम। उसके लिए आपको ये स्विचिंग डायग्राम याद रखना है। ये जो ये दो स्विचेस है वो स्टार ग्राउंडेड पे ऑन होगी, ये दो है वो डेल्टा में। क्वेश्चन में बोला गया था सेकेंडरी डेल्टा है, सेकेंडरी डेल्टा है यानी इसको हम क्लोज़ कर देंगे। इसको अगर क्लोज़ कर देंगे और प्राइमरी स्टार ग्राउंडेड है यानी वो इसको क्लोज़ कर देंगे तो वो इस तरीके से सर्किट बन जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसा वो पूछा गया होता है कि दोनों ही स्टार स्टार विथ ग्राउंडेड है, तो उस केस में ये दोनों ओपन होता और ये दोनों ही क्लोज़ हो जाती, यानी वो एक सीरीज़ में रिएक्टर एक ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस आ जाता और इस तरीके से हो जाता, ठीक है। अगर दोनों डेल्टा डेल्टा हो जाता तो ये दोनों ओपन हो जाती और इन दोनों को हम क्लोज़ कर देते, ठीक है। ये आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे, ज़ीरो सीक्वेंस डायग्राम ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में ये सीरीज़ में 3 इंडक्टर्स दिए थे, उनकी म्यूचुअल इफेक्ट दी गई थी। आपको बताना था कि इसका एल इक्वलेंट कैसे आएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने ऊपर एक सोल्व किया है, जब वी वोल्ट इज इक्वल टू एल इक्वलेंट टू डी आई बाई डी टी करना है और यहाँ से हमें एल इक्वलेंट की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। करेंगे क्या, सिंपल एक आई करंट सप्लाई करेंगे, यहाँ से एक आई करंट जाएगा, वी सोर्स लगाया हमने, एक केवीएल लगाना है, सिर्फ इस बुक में केवीएल लगाना है और बेसिक कंसेप्ट मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वी अब यहाँ पर प्लस माइनस, तो माइनस मैं केवीएल में क्या यूज़ करता हूँ, मैं जो बाद में जो पोलैरिटी होती है मैं वो यूज़ करता हूँ। जनरली लोग ये यूज़ करते हैं कि एंटरिंग जो होता है उसे कंसिडर करते हैं, मैं लीविंग को कंसिडर करता हूँ। आप जैसे चाहो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर जो लीविंग है प्लस वी माइनस 3 डी आई बाई डी टी। अब देखो ये डॉट से करंट लीव कर रहा है और यहाँ भी डॉट से करंट लीव कर रहा है, तो मैंने बताया था जब दोनों में से लीव करे तो वही साइन आएगा जो सेल्फ का था, यानी माइनस 3 डी आई बाई डी टी था, तो यहाँ पर माइनस म्यूचुअल का जो 2 है वो माइनस 2 डी आई बाई डी टी आएगा। आगे बढ़ेंगे 2 ओम आएगा तो माइनस 2 डी आई बाई डी टी करेंगे, 2 हेनरी का इंडक्टर आएगा तो माइनस 2 डी आई बाई डी टी करेंगे। अब इसमें और इसमें म्यूचुअल है और दोनों में डॉट से लीव कर रहा है करंट, तो ये जो आएगा 2 वो इसी सेल्फ की साइन के साथ आएगा, तो माइनस 2 डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर डॉट से लीव कर रहा है लेकिन यहाँ पर डॉट में एंटर कर रहा है करंट, इस केस में जो सेल्फ का जो साइन था जो माइनस था उससे ऑपोजिट साइन आएगा प्लस 3 डी आई बाई डी टी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस 6 डी आई बाई डी टी। अब इसका इफेक्ट म्यूचुअल के साथ है और इसमें साइन ऑपोजिट आएगी क्योंकि यहाँ पर एंटर हो रहा है और यहाँ पर लीव कर रहा है, तो 3 डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे v की वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 + 2 + 2 + 2 करेंगे तो v इज इक्वल टू 9 डी आई बाई डी टी, तो एल इक्वल आएगा 9 हेनरी। अगले क्वेश्चंस में आपको ये कैपेसिटर्स का ये जो सर्किट दिया गया था, आपको c इक्वलेंट बताना था b और y के बीच में। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए कोई भी चीज़ सीरीज़ में कब होती है, जब उनमें एक टर्मिनल कॉमन होता है, और पैरेलल में कब होगी, जब 2 टर्मिनल कॉमन होंगे। ये जो सी और CS है उसमें ये टर्मिनल है कॉमन है और ये जो पाथ दिया है उससे ये कॉमन है, यानी ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल गया। अब ये दोनों सीरीज़ में आ गए तो इनका हाफ हो जाएगा, तो ये हमने निकाल दिया CCC प्लस CS डिवाइड बाई 2। अब अगेन ये पैरेलल में है तो इनको ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा CC प्लस 3CC CS प्लस 3CC डिवाइड बाई 2। ओके, थैंक यू दोस्तों। ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने पहला पेपर सॉल्व किया है, जिसमें जितने मुझे क्वेश्चंस आते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे भी नहीं आते थे, मैथमेटिक्स के कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं सॉल्व कर पाई हूँ। तो अगर आप में से किसी को वो क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जेट को जेई के नाम से, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग हैं जो साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। वहाँ पर भी मैं काफ़ी अच्छा एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए, तो मैं उन्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सॉल्यूशन दे दूँगा, सो दैट बाकी सबका आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। तो आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जब मैं इसका सेकंड पेपर जब सॉल्व करूँगा तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, लाइक की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट कीजिए, सिर्फ उस बात पे कमेंट कीजिए कि आपको कोई एक क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरीके से आता है तो सिर्फ वो शेयर कीजिए, मेरा भी भला हो जाएगा उससे। ओके, थैंक यू।